दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज, अपना न्यूज चैनल। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। काशी के करोड़पति साहित्यकार का वृद्धा आश्रम में निधन। 9 महीने पहले बेटा बेटी ने घर से निकाला, अंतिम संस्कार में भी नहीं आया परिवार। वाराणसी के साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल का शनिवार सुबह निधन हो गया। खंडेलवाल 80 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे। उन्होंने 400 किताबें लिखी थी। आखिरी बार उन्होंने दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, पुराना कुछ नहीं पूछेगा, वो सब अतीत था जिसे मैंने ख़त्म कर दिया। अब नया खंडेलवाल है जो सिर्फ किताबें लिख रहा है। जब तक सांसें कलम चलती रहेंगी। खंडेलवाल काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धा आश्रम में 17 मार्च 2024 से रह रहे थे। श्रीनाथ खंडेलवाल ने शनिवार सुबह 9 बजे वाराणसी के दीर्घायु अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद भी उनके घर से कोई नहीं आया। सूचना मिलते ही अमन कबीर दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचे, साहित्यकार को मुखाग्नि दी और फिर निदान किया। अमन कबीर ने ही हीरामनपुर के काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में खंडेलवाल को रखवाया था। खंडेलवाल मार्च 2024 से यहाँ रह रहे थे। वृद्धाश्रम के केयरटेकर रमेशचंद्र श्रीवास्तव ने बताया, उन्हें 25 दिसंबर को सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत और किडनी की समस्या के कारण अस्पताल में एडमिट कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान उनका शनिवार सुबह 9 बजे देहांत हो गया। रमेशचंद्र श्रीवास्तव ने तुरंत इसकी सूचना अमन कबीर को दी। अमन कबीर ने बताया, यहाँ आने के बाद सबसे पहले कमिश्नर कौशल राजा शर्मा को घटना की जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने परिजनों को सूचना देने को कहा। श्रीनाथ खंडेलवाल के बेटे को फ़ोन किया गया तो उसने आने से असमर्थता जताई, कहा मैं बाहर हूँ, नहीं आ सकता हूँ। इसके बाद उनकी बेटी को फ़ोन किया गया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया, न ही मैसेज का कोई जवाब दिया। अमन कबीर ने बताया, इसके बाद हम लोग सब लेकर सराय मोहन घाट पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार किया। मैंने पिंडदान किया। इसके बाद अजय कुमार ने साथ उन्हें मुखाग्नि दी। श्रीनाथ खंडेलवाल ने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका बेटा बड़ा बिजनेसमैन और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, दामाद भी वकील है। उनके पास करीब 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे हड़प कर बेटे बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया। आपको बता दें, खंडेलवाल की उम्र 80 साल थी। गुलाम भारत में पैदा हुए खंडेलवाल ने 15 साल की उम्र में कलम पकड़ ली। श्रीनाथ खंडेलवाल ने बताया था, 10वीं फेल हूँ और 15 साल की उम्र से किताबें लिख रहा हूँ। ज़्यादातर किताबें अन्य किताबों में पुराणों का ट्रांसलेशन है, इसमें मुझे महारत है। अभी तक 400 किताबें लिख चुका हूँ, जिनमें कई पुराण भी हैं। ये पुराण के 5 वॉल्यूम हैं जो ऑनलाइन है, उसकी कीमत 6000 से ज़्यादा है। ऐसे ही सैकड़ों किताबें ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी घर से बेघर हूँ। वृद्धाश्रम आने के बाद उन्होंने बताया था कि प्रभु ने भेजा है, इसलिए यहाँ हूँ। सबको प्रभु भेजता है, कोई अपने से कहीं नहीं जा सकता। अब यहाँ रहना है और यहीं लेखन करना है। जब उनसे घर के बारे में पूछा तो बोले, मना किया था ना आपको, घर भर ना पूछिए, उन्हें अब भूतकाल कर दीजिए, अब उसके बारे में कुछ मत पूछिए। जितनी किताबें लिखी हैं कौन कौन सी बताऊँ। मत्स्य पुराण लिखी है जो 3000 पन्नों की है। इसके अलावा शिव पुराण, पद्म पुराण लिखा। हिंदी संस्कृत के अलावा असमी और बांग्ला में भी लिखा। अभी नरसिंह पुराण का अनुवाद हिंदी में कर रहा हूँ, जल्दी वह भी छप जाएगी। यह इच्छा उनकी अधूरी रह गई थे जी, है नहीं, अब उसको भूतकाल कर दीजिए। तो आप कहाँ रह रहे हैं? आप पहले कहाँ रहते थे और अब कहाँ रह रहे हैं? अब यहाँ रह रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? वाराणसी, फिर इलाहाबाद गए, फिर यहाँ गए। क्यों यहाँ क्यों आना पड़ा? हैं? यहाँ क्यों आए? और प्रभु ने भेजा। कोई अपने मन से जाता है, कोई अपने मन से कहीं नहीं जाता। लोग कहते हैं कि मैं चला गया बम्बई, कोई अपने मन से नहीं, सब उसका विधान है। आपके भविष्य में लिखा है बम्बई जाना, आप जाएंगे, कोई रोक नहीं, तो आ गए। तो यहाँ वही लेखन करना है, टेबल लैंप है, कलम है। अभी आज 2 किताब आ जाएगी, चालू कर दूंगा बस। तो घर वाले तो हैं ना आपके? हैं? घर वाले तो हैं ना आपके? पूरा संसार कर रहे हैं। हाँ, घर और मत पूछिए, मना किया था। आप वही पूछ रहे हैं, उसको मत पूछिए। घर से आप क्या करेंगे? आप मुझसे मिलने आए हैं कि घर वालों से मिल जाए? उनसे मिलिए जाके, हमसे मत मिलिए। कितना दिन हुआ यहाँ रहते? हाँ,
यहाँ 6 महीना हो गया रहते हुए। 5-6 महीना इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले कहाँ थे? इलाहाबाद से। वो कहाँ थे वहां ये नहीं बताएंगे, वहां कहीं थे, बस थे। उसका नाम है गीता तत्वबोधिनी। उसमें एक भी श्लोक नहीं है, उसमें केवल ये रीजन दिया है कि अर्जुन ने यह प्रश्न क्यों पूछा और कृष्ण ने इसका उत्तर यह क्यों दिया, केवल रीजन है। तो वो बौद्धिक चीज है सब, तो उसके बारे में क्या बताऊं। कितनी कुल किताब लिखी होगी आपने? हैं? कितनी किताबें लिखी होंगी? बताया तो 14,000 पन्ने में एक किताब है, तो क्या गिनती बताएं आपको? 6,000 पन्ने की, उसकी गिनती क्या बताई जाए? कह देंगे एक किताब आप एक लिख देंगे, और वो है 14,000 पन्ना है। उसका एक बाजार में 12,000 दाम है, तो उसका क्या बताए हम? गिनती मत पूछिए, आज स्वीकार करे तब ना। हाँ, हम स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, डिग्री नहीं है मेरे पास कोई, मैं 10वां फेल हूँ। तो क्या डिग्री देते वह? हमने गृह मंत्री से कहा कि आप मुझे डिग्री दीजिएगा, तो आप ही लज्जित होइएगा, लोग लज्जित करेंगे कि बिना डिग्री वाले को दे दिए, और डिग्री वाले की लाइन लगी है। नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना है। नहीं, तो ये मत दीजिए हमको इतनी पुस्तकें डिग्री का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बड़ी पवित्र और पुण्यमयी डिग्री है, लेकिन पहले ही योग्य नहीं, उसके योग्य को दीजिए, यही कहा के बंद। और क्या कहा? मस्तिष्क अच्छा है, विचार अच्छा है, तो सब अच्छा है। अब थोड़ा सा सुख सुविधा यहाँ के हिसाब से तो ठीक है, सब चल रहा। जब नरक में जाएंगे तो वहाँ तो और भी कष्ट होगा जो उसको झेलना है, तो यहाँ झेलने में क्या है हमारे लिए